Welcome to this next class, and in today's class we will learn about the usage of pair phrase. क्योंकि ये बहुत कॉमन वर्ड है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करते हैं और ये मैंने बहुत बार ग्रामेटिकल एरर में नोटिस किया है, स्पीकिंग में, राइटिंग में, डिबेट में, एक्सटेम्पोर में। इसलिए आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि पेयर, पियर एंड पेयर में क्या डिफरेंस है। प्राइमरीली हम सिर्फ पेयर के बारे में बात करेंगे, बट क्योंकि ये तीनों वर्ड साउंड सेम तरीके से करते हैं, हम तीनों के डिफरेंस को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे ऊपर मैंने लिखा है होमोफोन्स। सो व्हाट आर द होमोफोन्स? सो होमोफोन्स मीन्स वो वर्ड जो साउंड सेम करते हैं बट उन सब का मीनिंग अलग होता है। जैसे पेयर, पेयर, पियर एंड पेयर साउंड सेम बट ये चारों अलग चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पेयर, जो कि वर्ब है और जो कैसे बनता है, कोई भी चीज़ जो पेयर में आती है। जैसे आप देख सकते हो मैंने बाइनोकुलर्स लिए हैं, सनग्लासेस लिए हैं, जीन्स लिए हैं। ये दो चीज़ें हैं जो एक पेयर में आती हैं। ये दोनों ही तब कंप्लीट है जब दोनों चीज़ें आइडेंटिकल हैं और अटैच हैं। आप देख सकते हैं, so two identical components are always together which complete one thing. इसे हम कहेंगे pair. Let's suppose I would say I want to buy a pair of jeans. मैं नहीं, अगर मैं कहूँगा I want to buy a pair of jeans, वो गलत हो जाएगा. Next, I want to buy, I have just lost it, my favorite pair of sunglasses. It's pair of sunglasses means एक पेयर गुम गया, ना कि दो पेयर। दूसरा पेयर, ये भी चीज़ें जोड़ी में आती हैं बट ये अटैच नहीं होती हैं। जैसे शूज़ हो गए, सॉक्स हो गए, तो ये भी जोड़े में आती हैं, दोनों ही पहने जाते हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि ये मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे अटैच नहीं होती, ये दोनों अलग अलग आते बट होती है जोड़ों में। राइट, ये मेन डिफरेंस हो गया दोनों पेयर में जो हम आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज पेयर। पेयर इज अ फ्रूट and last but not least is pear. Pear is again a verb जिसका मतलब होता है छीलना, जिसे हम इंग्लिश में पीलिंग भी कहते हैं। इफ आई वुड से, क्या आप मेरे लिए आलू छील देंगे? कैन यू प्लीज पील ऑफ द पोटैटोज फॉर मी? या फिर कैन यू प्लीज स्पेयर द पोटैटोज फॉर मी? और आप कह सकते हो वुड यू माइंड पेयर द पोटैटोज फॉर मी? इसका मतलब सब्जियां और फल को छीलना। नाउ लेट्स गेट टू द बेसिक ऑफ दिस वीडियो कि ये आज का लेसन किस चीज़ के लिए। हम आज के लेसन में ये सीखेंगे कि पेयर वर्ड को कैसे यूज़ करना है। तो पेयर वर्ड को हम दो चीज़ों में यूज़ करते हैं, सिंगुलर में और प्लूरल में। तो जब हमें सिंगुलर में यूज़ करना है, हमने अभी देखा सिंगुलर में, पहली स्लाइड में देखा सिंगुलर में क्या चीज़ें हैं। पेयर है जो जोड़ी में आते हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट पे अटैच हैं। एग्जाम्पल, पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें, जब भी पेयर सिंगुलर के साथ यूज़ करना है तो हम प्लूरल नहीं सिंगुलर का इज यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मैं कहूँगा कि सीजर्स नहीं चल रही हैं, ब्लंट मीन्स ना चलना। मैं जब सीजर जैसे शार्प होती हैं और जब वो ना शार्प रहे तो वो ब्लंट हो जाती हैं। आई वुड से पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट। लेट्स सपोज आपको पेयर वर्ड नहीं यूज़ करना है या आपको यूज़ करना ही नहीं आता है, देन हम क्या कहेंगे? द scissors आर ब्लंट। बट अगर मैं इसमें पेयर वर्ड ऐड करूंगा तो जो आर है वो फिलहाल प्लूरल है, वो सिंगुलर इसमें चेंज हो जाएगा अगर मैं पेयर वर्ड यूज करूंगा। बोनस पार्ट ऑफ दिस टिप इज दैट सीजर को हमेशा हम सीजर्स कहते हैं, सीजर नहीं कहते हैं। क्योंकि अगर आप सीजर्स को सीजर कहेंगे तो वो, इमेजिन करके देखो कि आपके पास सीजर्स है और उसका एक पार्ट गुम हो चुका है, तो वो ज़्यादातर ब्लेड या नाइफ की तरह लगेगा। इसीलिए प्रैक्टिकली एंड टेक्निकली हम सीजर को सीजर्स बोलते हैं। आई गेस दिस इज क्लियर कि हमने जब भी सिंगुलर के साथ पेयर वर्ड यूज़ करना है तो हम उसके साथ इज यूज़ करते हैं। अगर हम इज नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस हम पेयर वर्ड नहीं यूज़ करें तो हम आर यूज़ करेंगे। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। माई पेयर ऑफ जीन्स इज टॉर्न। मेरी जीन की पैंट फट चुकी है
और अगर मैं इसमें पेयर वर्ड स्किप करता हूँ तो लाइन बनेगी। स्किप मीन्स कि अगर आपको पेयर वर्ड नहीं यूज़ करना है तो लाइन बनेगी, माई जीन्स आर टॉर्न। सो यू सी, आपको समझ लगा कि अगर हम पेयर वर्ड यूज़ करें तो उसका सिंगुलर आ रहा है, अगर मैं पेयर नहीं यूज़ करूँ तो प्लूरल जो कि आ रहा है हम वो यूज़ कर रहे हैं। सो आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। आई नीड सीजर्स, ये करेक्ट है। आई नीड पेयर ऑफ सीजर्स, ये भी करेक्ट है। बट इफ यू से आई नीड सीजर्स, आई नीड सीजर, ये गलत है क्योंकि सीजर के साथ हमेशा एस आता है। लेट्स सी अनदर कॉमन एग्जांपल। माई पेयर ऑफ इयररिंग्स इज मिसिंग। तो अगर तो मैं इसे ये लिखूंगा माई पेयर ऑफ, क्योंकि मैंने मोस्टली सुना है जब बच्चे कहते हैं स्पीकिंग में दैट आई लॉस्ट माई पेयर ऑफ सन ग्लासेस, या उसमें वो सिंगुलर की जगह प्लूरल यूज करते हैं, वो गलत हो जाता है। यहाँ पे लिखा माई पेयर ऑफ इयररिंग्स इज मिसिंग, तो अगर मैं लिखता हूँ माई पेयर ऑफ इयररिंग्स आर मिसिंग तो वो गलत हो जाएगा। सेम नेक्स्ट वन, माई पेयर ऑफ सन ग्लासेज इज ब्रोकन इज करेक्ट, बट इफ आई राइट माई पेयर ऑफ सन ग्लासेज आर ब्रोकन, गलत हो जाएगा। तो ये हमने समझा कि सिंगुलर का कंसेप्ट हमने पेयर में कैसे यूज करना है। तो इसका रूल क्या है? रूल ये है कि वी नेवर यूज आर फॉर एनी सिंगुलर आइटम, इंस्टेड वी ऑलवेज यूज इज। Second rule is the noun is always plural and the verb is always singular. Next move to some common example, जो बहुत कॉमन आइटम्स जो हमेशा पेयर में आती हैं, जैसे pliers, tweezers, tongs, clippers, glasses, sunglasses, binoculars, टेलीस्कोप कह सकते हैं, जीन्स, ट्राउजर। सो ये सारे मोस्ट कॉमन चीज़ हैं जो हमेशा पेयर्स में ही आती हैं। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट की, से प्लूरल्स के साथ कैसे यूज करना है। सो प्लूरल मीन्स एक से ज़्यादा चीज। तो वी ऑलवेज यूज पेयर्स, नॉट पेयर, फॉर मोर देन वन सिंगल पेयर ऑफ थिंग्स, एंड वी ऑलवेज यूज आर। तो इसमें हम आर यूज कर रहे हैं, उसमें हम इज यूज कर रहे हैं। सो जैसे एग्जाम्पल देखें, और इसका रूल क्या है, वर्ब और नाउन हमेशा प्लूरल ही आते हैं। जैसे पेयर्स भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। हाउएवर सिंगुलर में ऐसा नहीं है, हम सिंगुलर में आर की जगह इज यूज कर रहे हैं। सो सिंगल पेयर ऑफ थिंग है, जैसे मेरे पास एक सनग्लास है वो एक पेयर है, मेरे पास दो सनग्लास है वो दो पेयर हैं। सो ये हो गया प्लूरल। एग्जाम्पल, माई wardrobe हैज एन ह्यूज कलेक्शन ऑफ सेवरल पेयर्स ऑफ शूज। तो मेरे वार्डरोब में मेरे पास कलेक्शन किस चीज़ की है, पेयर्स ऑफ शूज। तो ध्यान रखने वाली बात है कि हम पेयर के साथ एस वर्ड यूज कर रहे हैं, और शू में भी एस लग रहा है, दैट मीन्स ये सारा प्लूरल सेंटेंस है, हम यहाँ पर आर यूज करेंगे। इन समर्स आई ऑलवेज कीप 2 पेयर्स ऑफ सनग्लासेस इन माई बैकपैक। तो मैं हमेशा गर्मियों में अपने बैग में 2 पेयर रखता हूँ सनग्लासेस के। आई गिफ्टेड हर 2 पेयर्स ऑफ इयररिंग्स ऑन हर बर्थडे। मैंने उसके बर्थडे पर उसे 2 जोड़े झुमके के दिए। ना 2 जोड़े मीन्स 2 अलग अलग। पहला जोड़ा उसमें 2 झुमके, दूसरा जोड़ा उसमें 2 झुमके। सो दिस इज ऑल विद योर पेयर्स वर्ड। नाउ लेट्स सी लास्ट स्लाइड, जहां पर हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे। हाउएवर दे कम इन पेयर। स्पेशल केस क्या है कि कुछ चीज़ें पेयर में आती हैं बट ये सेपरेटली डिफाइन की जा सकती हैं। जैसे नाइट सूट हो गए, तो जैसे आप कह सकते हो पेयर ऑफ नाइट सूट, उसमें कई बार कहते हैं कि आपका लोअर डिफरेंट कलर का हो सकता है, या डिफरेंट प्रिंट का हो सकता है, डिफरेंट ग्राफिक्स का हो सकता है। हाउएवर आपका टी शर्ट और टॉप अलग कलर में आएगा। सो हालांकि वो पेयर में आते हैं बट उनके ग्राफिक्स कलर दोनों के अलग अलग हैं। तो आप लोअर पार्ट को और अपर पार्ट को अलग अलग डिफाइन कर सकते हो। जैसे you can say that t-shirt is black in color and the lower is gray in colors, right? So ये जोड़ों में आ रही है बट दोनों अलग अलग कलर्स में है, बट वो पेयर में आ रही है। अनदर, आप देखोगे मैंने कलर को COLOR लिखा है। सो इसका रीज़न ये है कि हम यूएस में कलर को ऐसे लिखते हैं और यूके में कलर को COLOUR लिखते हैं, जैसे कि हम सेम इंडिया में लिखते हैं, बिकॉज इंडिया में ब्रिटिश पैटर्न फॉलो होता है, ना कि यूएस पैटर्न। अनदर एग्जाम्पल, I bought a pair of shoes, then you can define each shoes individually. अब जैसे 2 जोड़े जूते के लिए, जैसे नॉर्मली मेरे साथ होता है कि कई बार कहते हैं कि एक सेम ही साइज में दोनों पैर में मुझे साइज का डिफरेंस आता है। सो आई यूजुअली डिफाइन वो ईच
पेयर इंडिविजुअली कि ये शू ज़्यादा खुला है, लेफ्ट वाला ज़्यादा लूज है, राइट वाला ज़्यादा टाइट है. Another, I just bought a pair of earphones from Amazon and the left one is more louder than the right one. Again आप देखोगे ये चीज़ें जोड़ी में आ रही हैं, बट हम दोनों को सेपरेटली डिफाइन करें कि उसमें ज़्यादा अच्छी आवाज़ आ रही है, उसमें कम आ रही है. कुछ बॉडी पार्ट्स हमेशा पेयर में आते हैं, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ आईज, पेयर ऑफ लंग्स एंड पेयर ऑफ ears. So that's all for today's video. Thank you very much watching this video. Do subscribe to channel, keep learning and keep grooming your English. If you still have any requests, I can make a particular video on any of the topic if you want. Thank you very much.